जो तमिलनाडु के रहने वाले जो कृष्णन और कन्हैया कुमार हैं, उन दोनों किसानों पर का कोर्ट में मामला भी चला था, जहां कोर्ट में वे लोग बरी हो चुके थे। लेकिन उस मामला को उठा करके और उस मामला में बुला करके और ईडी पूछताछ करे, ये हास्यास्पद बात है। क्या ईडी भाजपा का हो गया है? वे देश के ईडी नहीं है, वे भाजपा का ईडी है, मोदी जी का ईडी बन चुका है। वह पैसा तो जनता के टैक्स से खा रहा है, अपनी तनख्वाह जनता के टैक्स से ले रहा है, लेकिन काम ईडी कर रहा है। जो ईडी प्रमुख है संजय मिश्रा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार चेतावनी के बाद में डायरेक्टर पद से हटा करके मोदी जी ईडी का प्रमुख बना दिए, क्योंकि चीफ जस्टिस को चिढ़ाना था। और वे ईडी महोदय साहब विपक्ष के नेताओं को, जैसे कि आप केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल के 3 नेता इसलिए जेल में है, जो कि कोर्ट भी बार बार बोल रहा है कि ये चुटकी बजाते ये खत्म हो जाएगा, लेकिन बेल नहीं दे रहा है, जबकि उन लोगों के पास 1 रुपया नहीं पकड़ाया, लेकिन वे लोग आज सालों से जेल में है। और वही हाल आपका झारखंड का हेमंत सोरेन के साथ खेल खेला जा रहा है कि इनके पास में 3-3, 4-4 समन भेजा गया। वही हाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो यानी 2 चीफ मिनिस्टर और 2 आपका डिप्टी सीएम है, एक कर्नाटक का जो डी कुमार हैं, उनके साथ भी ये खेल खेला जा रहा है। और उनको भी धमकाने डराने का ईडी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी के पास, मोदी के पास, अमित शाह के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, इसलिए सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग कर करके और विपक्ष के नेताओं को डराने का काम आज तक अभी तक हो रहा है। लेकिन अब आम लोग, जो ये किसान है, जो तमिलनाडु के रहने वाले जो कृष्णन और कन्हैया कुमार हैं, उनके साथ ये लोग भी वही सेम चीज कहानी, क्योंकि ईडी महोदय को भाजपा का शिकायत, भाजपा का खिलाफ सुनने का ये आदि नहीं है, लेकिन ये मंशा समझने की चीज है, आम लोगों को समझने का चीज है। आज़ादी हुए 70 साल से ऊपर हो गया, क्या कभी इस ढंग की ऐसी भी सरकार, चाहे अटल जी का ही सरकार हो, यही बीजेपी की सरकार थी, या जनता दल की सरकार थी, या उस समय मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, या कांग्रेस की, कि कभी क्या शत्रु भाव रखा जाता था? क्या कोई संस्थाएं शत्रु भाव से किसी पर जांच करती थी या उन्हें जेल डालने की काम करती थी? जो कि आज ये गेम हो रहा है और लोगों के चेहरे पर पर्दा डाल दिया जाता है राम मंदिर का, ताकि भैया तुम राम मंदिर देखो, बाकी हमको देखने दो कि कैसे हमको सत्ता में बने रहना है, कैसे अपने मित्र दोस्तों को अमीर से अमीर बनाते जाना है। इस पर ये सरकार काम कर रही है। एक अहम सवाल कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हथियार ईडी जो विपक्ष पे चलता था, आज तेलंगाना तमिलनाडु के 2 किसानों को उठाया गया, ईडी का डंडा उस पर चला। उनका अपराध मात्र इतना था कि उनके ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जो भारतीय जनता पार्टी को नगारा लगा और उन किसानों को ईडी के द्वारा बुला लिया गया। देखिए, वहाँ जो कृष्णन जी और कन्हैया जी जो है, वहाँ के जिनका उम्र है 60 साल और एक व्यक्ति का उम्र है 70 साल, ये लोग पेशे से किसान हैं, लेकिन वहाँ पर ये उनकी ज़मीनों को एक भाजपा का नेता, वहाँ का जो तमिलनाडु के भाजपा नेता थे, वे उनके ज़मीनों को कब्जा कर लिए थे, जिसके विरोध में वे लोग जा करके वहाँ तमिलनाडु में थाना में केस किए थे, अपने क्षेत्रीय थाना में, और उस थाना में उन नेताजी को जेल जाना पड़ गया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि भाजपा में बौखलाहट आ गई, क्योंकि उनकी तो वहाँ सरकार है नहीं, डबल इंजन की सरकार है नहीं, और इसलिए नहीं तो अगर वहाँ डबल इंजन की सरकार होती तो वो दोनों किसानों पर यूपीए के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होता, राष्ट्रद्रोह का मामला का दर्ज होता, लेकिन ये नहीं हो करके, और एक पुराने मामला जिसमें कोर्ट से वो लोग बरी हो चुके हैं, एक ये मामला था वो दोनों किसानों पर, आज 17 में हुआ था वो मामला, कि वे जो अपने खेत में बार लगाए थे, तार लगाए थे, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी लगाए हुए थे, जिससे कुछ वन्य जीव मर गए थे, 1-2 वन्य जीव मर गए थे, और इसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था दोनों किसानों पर, और इसके लिए उन लोगों का कोर्ट में मामला भी चला था, जहां कोर्ट में वे लोग बरी हो चुके थे। लेकिन उस मामला को उठा करके, और नहीं ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, और उस मामला में बुला करके और ईडी पूछताछ करें, ये हास्यास्पद बात है कि ये हमारे ईडी का हो क्या गया है? क्या ईडी भाजपा का हो गया है? वे देश के ईडी नहीं है, वे भाजपा का ईडी है, मोदी जी का ईडी बन चुका है। वह पैसा तो जनता के टैक्स से खा रहा है, अपनी तनख्वाह जनता के टैक्स से ले रहा है, लेकिन काम ईडी कर रहा है। जो ईडी प्रमुख है संजय मिश्रा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार चेतावनी के बाद में डायरेक्टर पद से हटा करके मोदी जी अपनी मन की मर्जी, जो अपना मन की मर्जी चलाते हैं,
उसके अंतर्गत ईडी का प्रमुख बना दिए और उसको और प्रोन्नति कर दिए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस को चिढ़ाना था और इसलिए वो ये संजय मिश्रा को ईडी प्रमुख बना दिया गया है। मतलब पूरे ईडी का वे संचालन कर रहे हैं। और वे ईडी महोदय साहब विपक्ष के नेताओं को, जैसे कि आप केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल के 3 नेता इसलिए जेल में है, जो कि कोर्ट भी बार बार बोल रहा है कि ये चुटकी बजाते ये खत्म हो जाएगा, लेकिन बेल नहीं दे रहा है, क्योंकि ईडी में का इतना पावर दिया गया है कि वो FIR में हमेशा टाइम अपना वो ले लेते हैं कोर्ट में कि ईडी अधिकारी की हमारे अभी इस पर जांच चल रहा है, और इसलिए कोर्ट भी विवश हो जाता है, जबकि उन लोगों के पास 1 रुपया नहीं पकड़ाया, लेकिन वे लोग आज सालों से जेल में हैं। और वही हाल आपका झारखंड का हेमंत सोरेन के साथ खेल खेला जा रहा है कि इनके पास में 3-3, 4-4 समन भेजा गया और ये डट करके मुकाबला कर रहे हैं। और वही हाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो यानी 2 चीफ मिनिस्टर और 2 आपका डिप्टी CM है, एक कर्नाटक का जो D कुमार हैं, उनके साथ भी ये खेल खेला जा रहा है और उनको भी धमकाने डराने का ईडी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी के पास, मोदी के पास, अमित शाह के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, इनकी बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग कर करके और विपक्ष के नेताओं को डराने का काम आज तक अभी तक हो रहा है। लेकिन अब आम लोग, जो ये किसान हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले जो कृष्णन और कन्हैया कुमार हैं, उनके साथ ये लोग भी वही सेम चीज़ कहानी, क्योंकि ईडी महोदय को भाजपा का शिकायत, भाजपा के खिलाफ सुनने का ये आदी नहीं है, और ये इसलिए उन लोगों पर भी दबाव डाला गया और उनको बुला करके उनसे पूछताछ की गई और आगे की देखिए अभी क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये मंशा समझने की चीज़ है, आम लोगों को समझने का चीज़ है कि आज तक जो हमारे देश आज़ादी हुए 70 साल से ऊपर हो गया, क्या कभी इस ढंग की ऐसी सरकारें, किसी भी सरकार, चाहे अटल जी का ही सरकार हो, यही बीजेपी की सरकार थी, या जनता दल की सरकार थी, या उस समय मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, या कांग्रेस की, कि कभी क्या शत्रु भाव रखा जाता था? क्या कोई संस्थाएं शत्रु भाव से किसी पर जांच करती थी या उन्हें जेल डालने की काम करती थी? जो कि आज ये गेम हो रहा है और लोगों के चेहरे पर पर्दा डाल दिया जाता है राम मंदिर का, ताकि भैया तुम राम मंदिर देखो, बाकी हमको देखने दो कि कैसे हमको सत्ता में बने रहना है, कैसे अपने मित्र दोस्तों को मतलब कि उनको अमीर से अमीर बनाते जाना है। इस पर ये सरकार काम कर रही है, बाकी में और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।